नगर दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी के पेपर हल कर रहे हैं। आज का पेपर है 2010 का। कब का है? 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न है, ए तथा आई की सवर्ण संज्ञा पाणिनि को अभिष्ट है या नहीं? हाँ, नहीं, दोनों में सवर्ण संज्ञा की परिभाषा ही नहीं लागू होती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? यदि माहेश्वर सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो नहीं हो जाएगा। यदि ए और आई की सवर्ण संज्ञा वो मानते तो ए ओंग और आई यौच को अलग अलग क्यों कहते? ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। परस्मय पदम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, केवल समास। परस्मय पदम में तत्पुरुष समास है जो कि अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत? अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और युधिष्ठिरा भी अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव का उदाहरण प्रतिदिनम, प्रत्येकम, उपकृष्णम, उपगंगम, पंचगंगम, यथाशक्ति, ये सब है। तत्पुरुष का राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, अच्छा इसी का तो बता भी रहते, कोई बात नहीं है, कृष्ण सर्पः, ठीक है। और कर्मधारय में नीलोत्पलः, घनश्यामः, ये सब है ना। कृष्ण सर्पः। केवल समास में वागर्थाविव, भूतपूर्व, ये सब है, ठीक है। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, समिदाधानम का विग्रह होगा। समिध आधानम, समिध आधानम, समिदाधानम, समिध आधानम। तो क्या हो जाएगा? यह व्यंजन संधि से लिया गया है। सूत्र है झलाम जसु अंते। जस तो संधि आप कह सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? समिध धनादानम। तो फिर वो नहीं होगा, जस तो नहीं होगा यहाँ, ठीक है। समिध धन आधानम, ये वो हो जाएगा झत, तो उसके जस्ट बाद वाला जो चतुर्थ वर्ण करता है। चल क्यों, कैसे होगा? भी तो आपका झल के अंतर्गत आ रहा है। झलाम दसवंत यही का तृतीय वर्ण करना चाहिए ना। तो तृतीय हो के तभी तो आपको वहां दा होगा, धा के स्थान दा हो गया है। अच्छा हाँ, बना यहाँ है ना, ठीक ठीक, इसको नहीं ध्यान दिया। झलाम जसवंते का ही है यहाँ पे। हाँ, ये नहीं ध्यान दे रहे थे, यहाँ पे तृतीय वर्ण देख रहे थे, ठीक है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। झलाम जसवंते के अंतर्गत है। जैसे जगत धन ईसा जगदीशा, ठीक है, वहाँ पे भी द हुआ है, वहाँ पे भी द, तृतीय वर्ण हो गया है। अहर अह का विग्रह है। अहर अह, अहर अह, अहन अह, अहन अहन। क्या हो जाएगा? अहर रह का विग्रह क्या होगा? हाँ, अहन अहन, ठीक है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अंतःकरण तत्व से दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको यम अपत्यम इति पठ्यते। इस श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। किसका महत्व प्रतिपादित है? प्रेम का महत्व, पति का महत्व, पत्नी का महत्व, पुत्र का महत्व। यह उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से है। कहाँ से है? जो कि भवभूति ने लिखा है। इसमें पुत्र के महत्व को बताया गया। पुत्र के महत्व की बात हुई है कि पति पत्नी के लिए एक प्रेम की बंधन है या उनकी गांठ कही जाती है। तो क्या पुत्र क्या होता है? वह पुत्र होता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? सूत्रधार, नायक, नायिका, विदूषक। तो आपको पता है कि भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। तीनों में विदूषक की रहित नाटक लिखे हैं। विदूषक का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। अगर पूछ लिया जाए कि विदूषक रहित और नायिका रहित ग्रंथ है तो कौन सा है? मुद्रा राक्षस। वहाँ नायिका विहीन और विदूषक विहीन दोनों की वहाँ पे क्या है? अभाव मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इस नायिका विहीन, विदूषक विहीन ग्रंथ है आपका मुद्रा राक्षस। और केवल विदूषक विहीन रचना मानी जाएगी तो भवभूत की उत्तर रामचरितम। तीनों मालती माधवम और महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, माल विकाग्नि मित्रम में आ जाता है, ठीक है। देखिए कौन सा कथन गलत है? संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है, संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 है, संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 है और संस्कृत में कारकों की संख्या 3 है। यह गलत है। क्या है? संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। कितनी? 6। तो विकल्प डी आपका सही, हाँ सही उत्तर इसलिए होगा क्योंकि गलत है। लिंग आप जानते ही हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत पुरुषों की संख्या क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और अच्छा, संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए,
महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 लाख श्लोक हैं, असत्य। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, सत्य। यह पौराणिक उपन्यास है, यह विश्व का सबसे बड़ा खंडकाव्य है, तो ये भी गलत। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 18 पर्व है। कितने पर्व हैं? अब वेद व्यास जी ने लिखा है और 1 लाख श्लोक हैं। कितने? इसीलिए इसका अपर नाम क्या है? सत साहस्री संहिता। इसका अपर नाम क्या है? सत साहस्री संहिता। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो कितने माने गए हैं? 6 जी। द्वितीया से सप्तमी तक माने गए। गिनती करेंगे, प्रथमा डिलीट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 माने गए। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्फुटता न पदैर प्राकृता न च सुकृतम अर्थ गौरव में किस काव्य से संबंध है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, जानकी हरणम, रघुवंशम। कहाँ से हो जाएगा? ये भारव की रचना है, 18 सर्गों में इन्होंने लिखी है, विरहत्रयी के अंतर्गत परिगणित है और इसी से यह उद्धृत है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुष्यन्ते नाहितम तेजो दधानाम भूते भुव अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीमिव। यह सूचना कर्ण को किससे प्राप्त हुई है? गौतमी से, अनसुईया से, प्रेमवदा से, छंदोमयी वाणी से। तो बताइए, दुष्यंत का तेज पल रहा शकुंतला के गर्भ में, यह बात कर्ण को किसने बताई? यह छंदोमयी वाणी से पता चलता है। ना अनसुईया बताती है, ना गौतमी, ना प्रेमवदा। बताता कौन है? छंदोमयी वाणी। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सेयम याति शकुंतला पत्रिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। यह किससे कहा गया है? सखियों से, वन देवियों से, लता पात्रों से, पशु पक्षियों से। तो चतुर्थ अंक में कर्ण ऋषि कहते हैं, किससे अनुमति मांगते हैं? शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही, आप सभी लोग अनुमति प्रदान करिए। किससे बोलते हैं? लता, क्योंकि शकुंतला क्या करती है? उससे वृक्ष बहुत प्रिय होते हैं, पशु पक्षी सब लोग प्रिय होते हैं। तो उस समय कहते हैं कि जो तुम्हारे बिना पानी नहीं पीती थी, जो तुम्हें जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी, वही शकुंतला क्या कर रही है आज? जो फूल खिलने पे पहली बार जब फूल खिलते थे तो क्या करती थी? उनको नहीं तोड़ा करती थी, उसको जबकि क्या मंडन करना पसंद था, फूल वो आभूषण पसंद थे, तब क्या बनते थे? फूलों के आभूषण बनते थे, फिर भी नहीं तोड़ा करती थी। उस समय उत्सव मनाया करती थी। वही शकुंतला कहाँ जा रही है? पति गृह को जा रही। आप सभी लोग क्या करो? अनुमति प्रदान करो। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जटाधर संजूहिधीव पावकम। यह कथन किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, दुर्योधन को। तो कौन ये गुस्सा के कहता है? द्रौपदी युधिष्ठिर पर क्या होती है? नाराज होती है और कहती है कि जटाधर के ये क्या करो, जब अपने शत्रु के लिए भी आप क्रोधित नहीं हो रहे हो तो हवन करो, हवन करो। जाओ जंगल में बैठ के क्या करो? हवन करेंगे वाला गाना इसमें शूट करता है बढ़िया से। तो ये किससे कहा गया है? युधिष्ठिर से। ठीक है। और कभी कभी कहना भी चाहिए, कभी कभी होता ही है कि राम की तरह, युधिष्ठिर की तरह बहुत सारे लोग घर के हो जाते हैं, तो औरतें क्या करती हैं? उनको मोटिवेट करती हैं। किसके लिए? लड़ने के लिए। ठीक है। लेकिन कहीं कि वो सही करती है ना, नहीं तो सब आपका खत्म हो जाएगा, सारा राज्य घर सब चला जाएगा। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? शूद्रक, तारापीठ, चंद्रापीठ, वैशंपायन। हमारे ग्रंथ तो प्रेम मोहब्बत सिखा ही रहे हैं भाई। शाकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे, लेकिन वीर रस भी है भाई। पढ़िए क्या, शिशुपाल वधम। तो क्या होता है उसमें? आप जो अन्याय करता है उसका वध कर डालेंगे। और जब किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे तो किरातार्जुनीयम बहुत अच्छी बात है। द्रौपदी क्या करती है? युधिष्ठिर को खूब कहती, भाई जाओ दुर्योधन से लड़ो, सब कुछ तो लिए जा रहे हैं, और शांति से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? शूद्रक, तारापीठ, चंद्रापीठ, वैशंपायन। तो कौन है? चंद्रापीठ है। शूद्रक राजा है, तारापीठ चंद्रापीठ के पिता है, वैशंपायन चंद्रापीठ का दोस्त है, जो सुख भी रहता है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेग, यह कथन है ब्रह्मचारी गुरु का, योगी राज का, गौर सिंह का, श्याम सिंह का। तो मेरे द्वारा समय का वेग जाना नहीं गया, कहाँ से कहाँ समय चला गया। दुराचार में उठे हैं। तो विक्रमादित्य के समय में तो सब कुछ अच्छा था, पर ये औरंगजेब के समय, महमूद गजनवी के समय में क्या हो रहा है? अत्याचार है। तो कौन कह रहा है? ये योगी राज का कथन है, ध्यान रखिएगा। कौन कह सकता है? योगी राज ही कह सकते हैं, क्योंकि वही बैठे थे समाधि में। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शिवराज विजय से ये लिया गया है। ये दोनों प्रश्न शिवराज विजय से हैं। या यजुक शब्द का क्या अर्थ है? यात्राशील, भ्रमणशील, दुराचारी, यज्ञशील। यज्ञशील होगा। ठीक है।
विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शब्दार्थ पूछा गया है। देखिए अगला, देखिए शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए बताइए। शिष्याय व्याकरणम बोधयति, शिष्याय वेदम पाठयति, शिष्यम व्याकरणम बोधयति, शिष्यम वेदाय पाठयति। क्या होगा? हाँ, शिष्यम व्याकरणम बोधयति। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर है। देखिए शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए इसको भी बताइए। श्यामा गीतम श्रृण्वति नित्य, श्यामा गीतम श्रृण्वन्ति नित्यर्ति, श्यामा गीतम श्रुवन्ति नृत्यति, श्यामा गीतम श्रुवन्ति नर्तते। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। श्यामा गीतम श्रृण्वति में सुन करके नृत्यति, नाचती है, यही होगा। हाँ, विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कृताधिपत्याम में समास है। तत्पुरुष बहुव्रीहि समानाधिकरण तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है। ये किससे लिया गया है? ये शायद दूसरे किरातार्जुनीयम से ही है। हाँ, किरातार्जुनीयम प्रथम सर के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है? विधि समय नियोगा दीप्त संहार जिम। हम लोग पढ़े हैं तो इसको जान जाएंगे। उपजाति के वंशज वसंत तिलका मालिनी। गाने से पता चल जाता है, टोन से। ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोक है ना। 15 वर्ड होते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। वसंत तिलका में 14 वर्ड होते हैं। वंशस्थ में कितने होते हैं? 12। और उपजाति में 11। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? किससे है? नीति शतकम में है। भर्तृहरि पिंगला अपनी प्रेमिका या पत्नी पिंगला की याद में कहते हैं क्या, मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो मुझसे ही विरक्त है। ठीक है, बड़ा अच्छा स्टोरी है इनका। तो विकल्प डी आप सही उत्तर है। आप नीति शतकम पढ़िएगा, भर्तृहरि की जीवनी पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। मन किस प्रकार की इंद्री है? कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, उभयात्मक, इनमें से कोई नहीं। मन कैसी है? संकल्प विकल्पात्मिका मना, तो उभयात्मक है। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। संकल्प विकल्प दोनों रहता है इसमें, तभी एक मन कहते ना, एक मन कह रहा है पढ़ें, एक मन कह रहा है ना पढ़ें, एक मन कह रहा है खाएं, एक मन कह रहा है ना खाएं। तो यही है संकल्प विकल्प, है ना, उभयात्मक दोनों में रहता है। और चित्त को काव्य की आत्मा किसने माना है? रुय्यक ने, कुंतक ने, क्षेमेंद्र ने, मम्मट ने। किसने माना है? हाँ, ध्यान रखिएगा। और चित्त को काव्य की आत्मा क्षेमेंद्र ने माना है। सही है। जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता वहाँ लक्षणा होती है। उपादान, लक्षण, लक्षणा, सारोपा, गौड़ी। 6 प्रकार की लक्षणा बताया। लक्षणा 3 षड विधा मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने बताया है, जिसमें कहते हैं कि कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग करता तो वहाँ लक्षण लक्षणा होगी। और जब अपने अर्थ का त्याग नहीं करेगा पर किसी का को स्वीकार करेगा तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब अपना भी क्या अन्य अर्थ के लिए अपना भी त्याग करता है तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा कही जाती है। विकल्प भी सही हो जाएगा। लिम्पति तपो अंगानि वर्षति वांजनम नभः में अलंकार है। पुण्यति रूपक उत्प्रेक्षा संदेह। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ठीक है, अब मृच्छकटिकम से ये आया है। कहाँ से आया है? मृच्छकटिकम में ये श्लोक प्राप्त होता है, वहां से लिया गया है। शरीरम तावत इष्टार्थम छिन्ना पदावली परिभाषा किसकी है? दंडी, भामा, मम्मट, आनंदवर्धन। तो किसकी है? आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया। भामा का है शब्दार्थों सहितो काव्यम। मम्मट का है तत् 200 शब्दार्थों सगुणा अलंकृति पुनः काव्य। आनंदवर्धन का काव्य से आत्मा ध्वनि। तो ध्यान रखिएगा, दंडी ने काव्यादर्श में काव्य का लक्षण बताया है। शरीरम तावत इष्टार्थ व्योच्छिन्ना पदावली। वृत्ता सुविधाध्यासु यया अर्थो बोध्यते परः। यह किस वृत्ति का लक्षण है? तात्पर्य, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अरे हाँ भैया, इसका भी ध्यान रखो। चलो, वृत्ताद्विधाध्यासु यया अर्थो बोध्यते परः। यह किस वृत्ति का लक्षण है? तात्पर्य, विधा, लक्षणा, व्यंजना। किसका है? व्यंजना का है। तो ध्यान रखिएगा, विधा व्यंजना सबका लक्षण आपको आना ही आना चाहिए। शिशुपाल वधम में सर्गों की कुल संख्या है, कितनी बार बताएंगे? 20। कितनी है? 19 आपको बताया गया। रघुवंशम महाकाव्य में है जो कि कालिदास ने लिखा है। 18 किरातार्जुनीयम में जो कि भारवी ने लिखा है। 17 कुमार संभव में जो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, 22 नैषधि चरितम में है जो श्रीहर्ष ने लिखा है। शिशुपाल उधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? सभा पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, विराट पर्व। तो कहाँ से है? हाँ, वन पर्व से आपका किरातार्जुनीयम और नैषधि चरितम है। आदि पर्व से आपका विज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। शिशुपाल उधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है? 70, 60, 75, 50। तो आपको पता ही है शिशुपाल में कितने श्लोक हैं? 75 श्लोक हैं। ठीक है,
20 सर्ग हैं और पहले में कितना है 75 है। ठीक है, अगला देखिए, भगनी में किस प्रत्यय के योग से भाग्नेय पद बनता है? बताइए। अड़ यत ढक ता प्रत्यय, क्या होगा? स्त्रिभ्यो ढक, सूत्र है स्त्रिभ्यो ढक। ढक से क्या कौनते बनते भाग्ने, तो नादेयम भी बनता है ना, बनता है कि नहीं? चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। फिलहाल भाग्नेय बनेगा, कौनतेय बनेगा, वैनतेय बनेगा। और आप एक चीज और देखेंगे, अच्छा ठीक है, कौनतेय, भाग्नेय और वैनतेय ये बनेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी बार हम लोग अभी तक पढ़े हैं हर बार स्त्रिभ्यो ढक आया है, चाहे कौनतेय पूछा हो, चाहे वैनतेय पूछा, चाहे ढक का प्रत्यय विधायक सूत्र पूछा हो, लेकिन पूछा जरूर है। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, पहले की भी पेपरों में पूछा गया है और जो करंट के पेपर है उसमें भी पूछा गया है। चलिए देख लीजिए, सताम सद्भि संगा कथमपि ही पुण्येन भवति का अर्थ है सज्जनों का सत्य के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। सत्य का सज्जनों से मिलना पुण्यकारी है, सज्जनों का दुर्जनों से मिलन पुण्यकारी नहीं है। क्या होगा? ये उत्तर रामचरितम से लिया गया। कहाँ से? यह सूक्ति उत्तर रामचरितम से। सज्जनों का सत्य के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है, आत्रेयी कहती हैं, शायद आत्रेयी का कथन है, देख लीजिएगा, अच्छा लगता है ये वाला। हाँ, सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। हाँ सही बात है, ये बी होगा। हाँ हाँ बी होगा, बी होगा, एकदम सही। सत्य के साथ नहीं होगा, सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है, ये सही बात, यही होगा इसका अर्थ। सताम सद्भि संगा कथम में पुण्येन भवति, कोई बात नहीं, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। ये उत्तर रामचरितम से लिया गया है। ठीक है, आत्रेयी का कथन है, शायद देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है आत्रेयी का है। न्यायधारा ही साधव का अर्थ है, न्यायधारा ही साधव, न्याय की धारा अच्छी होती है, न्याय की धारा साधुओं की धारा है। सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, सज्जन न्याय मार्ग का परित्याग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, न्याय धारा ही साधवा, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, न बाधते सितगढ़ परस्परम, सुक्ति उद्धृत है पुरुषकटियम से, किरातार्जुनियम से, विज्ञान शाकुंतलम में है कि निषिद्धकम में? तो कहाँ से है? किसको तीनों धर्म अर्थ काम नहीं बाधते हैं? दुर्योधन को। ये नेचर आकर दुष्टि से सब बताता है। ठीक है, क्योंकि दुर्योधन बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध है? सूर्य अस्ते गते गोपा गृहम अगच्छन, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन, सूर्यस्त अस्ते गते गोपाः गृहम अगच्छन, सूर्यस्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन। देखिए सप्तमी होगा, तो एक ये देखिए, ये दोनों तो गलत हो गया ना, तो कौन सा गलत, कौन सा आप सही होगा? तो सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन, यही सही होगा पक्का? बी वाला अस्ते तो नहीं होगा। सूर्य अस्तम, सूर्य के अस्त होने पर गोपाह लोग घर चले गए, ग्वाल लोग जो गाय नहीं भैया, यहाँ अस्तम भी है, यहाँ अस्ते है। तो वही कह रहे, अस्ते सप्तमी हो जाएगा ना, सही है ना? हाँ। निम्नांकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं, यश, धनार्जन, प्रीति, व्यवहार, ज्ञान। तो क्या हो जाएगा? काव्यम यशसेर्थ किते, व्यवहार विदे, शिवेत रक्षते, सद्य परिनिवृत्ते, कांता समित, क्या हो जाएगा? प्रीति। धन का भी अर्जन होता है, यश की प्राप्ति होती है, व्यवहार ज्ञान होता है, असद्य आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है, कांता द्वारा उपदेश भी मिलता है, प्रीति नहीं होती, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? रीति, गुण, अलंकार, आत्मा। बताइए क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति को क्या माना है? अलंकार माना है ना, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, शोक, रति, हास, उत्साह। क्या हो जाएगा? श्रृंगार का क्या है? हास्य का हास, करुण का शोक, और किसका उत्साह है? वीर रस का। लिम्पति तमो अंगान वर्षित वांजनम नभः में अलंकार है, बताइए। ये आया तो था, उत्प्रेक्षा फिर से आ गया, फिर से प्रश्न है ये। उत्प्रेक्षा अलंकार है, कोई बात नहीं, मृच्छकटिकम से लिया गया है। फिलहाल उत्प्रेक्षा अलंकार ये उदाहरण है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वो अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ संभावना मथो प्रेक्षा नहीं, संभावना मथोत्प्रेक्षा
प्रकृतस्य समेन यत्, ठीक है। तो उत्प्रेक्षालंकार जहाँ संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। आइए, नल चंपू की कथा वस्तु का आधार है शांति पर, भीष्म पर, वन पर, सभा पर, क्या हो जाएगा? हाँ, तो नल चंपू का भी आधार क्या है? वन पर्व, ठीक है। जैसे किरातार्जुनियम का, वैसे इसका सभा पर शिशुपालोधम का है, गीता का भीष्म पर है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। आगे देखिए, निधीयश का अर्थ है अत्यंत समीप में, नदी के तल में, न देने के अर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो अत्यंत समीप में ये शिवराज विजय से शब्दार्थ लिया गया है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यूपी पीजीटी में शिवराज विजय नहीं है, पर कोई बात नहीं है, अब ये पूछ लिया गया इसलिए पढ़ाया जा रहा है, पर अभी तो पूछने की संभावना बहुत कम है। हारित किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का, महर्षि विश्वामित्र का। तो ये महर्षि ये आप कादम्बरी कथामुख पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हारित महर्षि जाबाली के पुत्र थे। अब महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक हैं, महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हैं शकुंतला, और महर्षि अगस्त्य के दृढ़दस्यु करके नाम थे इनके पुत्र का, दृढ़दस्यु, ठीक है। हाँ, कैवल्य को प्राप्त करने वाला वाली है, पुरुष प्रकृति मन अहंकार, कौन है? कैवल्य को प्राप्त करने वाला कौन है? पुरुष है, ध्यान रखिएगा, प्रकृति मत मारिएगा। ददामी किस धातु का रूप है? दद धा दा दध, ददामी दा धातु का है, ददाति दत्ता ददति, ठीक है। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अपादान कारक में विभक्ति होती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। चलिए, और संप्रदान में चतुर्थी होती है, करण में तृतीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है, संबंध में षष्ठी होती है। सुबंधु का क्या है? वासव दत्ता। बाण का क्या है? हर्षचरित। दंडी का क्या है? काव्यादर्श। अंबिका दस का है शिवराज विजय। तो बताइए कौन सा कॉलम सही हो जाएगा? पहला का पहला, दूसरे का तीसरा, दंडी का चौथा, अंबिका का दूसरा। ये विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए, यही है ना? हाँ, हम बी कह रहे हैं, जी कह रहे हैं तो लग रहा बी कह रहे हैं। बृहत्रयी के अंतर्गत नहीं है। किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम और नैषधि चरितम। तो बृहत्रयी के अंतर्गत कौन नहीं है बताइए? कुमार संभवम किसके अंतर्गत आता है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, किरातार्जुनियम, शिशुपाल और नैषध ये बृहत्रयी हैं, जबकि कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम ये लघुत्रयी हैं। क्या है? लघुत्रयी। कुछ गड़बड़ हो गया? चलिए, कैसे हो जा रहा है? चलिए, बृहत्रयी के अंतर्गत आपको पता चल गया कौन कौन है? बता दिए कि नहीं? ये विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। कुमार संभवम लघुत्रयी के अंतर्गत है, ना कि बृहत्रयी के अंतर्गत है। अगला देखिए, चोरियत में धातु है कि कौन सी? चोर, चुर, चोरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चुर धातु। ध्यान रखिएगा, चोरियति चुर धातु से बनता है। किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? महावीर चरितम, उत्तराम चरितम, वेणी सन्नारी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? उत्तराम चरितम। ये भवभूत की रचना है, यह नाटक है। तृतीय अंक इनका प्रसिद्ध है, 7 अंकों का है। जबकि अंगिरस इसमें क्या है? करुण रस। जबकि आप श्रृंगार रस, वीर रस सब सुने होंगे, पर करुण रस नाटक प्रधान कौन है? उत्तराम चरितम भवभूति द्वारा लिखा है भैया। विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वैसा 16 वर्ष देशी, यह कंबुकंठ, आयात ललाट, सुबाहुर विशाल लोचना, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो बताइए किसके लिए हैं? रघुवीर के लिए, शिवाजी के लिए, गौर के लिए, श्याम सिंह के लिए। देखिए, ये व्याख्यास्वी पुस्तक है। क्या है? हाँ, छोटा सा है, पर देख लीजिए क्योंकि बड़ी उपयोगी है पीजीटी वालों के लिए। मानिए चाहे ना मानिए, इतनी अच्छी अच्छी व्याख्याएं हुई हैं। यदि आपको लगता हो कि कहाँ से क्या पढ़े, हे बप्पा अपना हाथ पैर पटक रहे हो, सिर पटक रहे हो, तो सच बता रहे हैं, एक रास्ता आपके पास है कि आप इसको लेकर के थोड़ा अपना बोझ कम कर सकते हैं। तो कृपा करिएगा, बड़ा इसमें मेहनत हुआ है। अगर आप लोग को ना समझ में, जिसको आ रहा है कोई बात नहीं है, जिसको लगता है रास्ता देने वाला कोई नहीं, गाइड करने वाला कोई नहीं, तो आप इस पुस्तक लेकर के अपने से गाइड बन जाइए। हाँ, बिल्कुल अध्ययन कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्या देखना है? ये जो विशेषण है किसके लिए हैं? गौर सिंह के लिए। देखिए, गौर सिंह गोरा था। कैसा था?
तो ये जितना विशेषण आपको दिख रहा है ना, 16 वर्ष का था, कम्बुक के तरह कंठ था, चौड़ा चौड़ा ललाट था, सुबाहु था, विशाल लोचन वाला था, ये अच्छा गौर सिंह के लिए, श्याम सिंह के लिए भी आया है, लेकिन उनके लिए सांवला कलर आ गया था, इसीलिए नाम पड़ गया था। लोग आज कहते ना कल्लू गोरकू जो भी करके नाम, पप्पू उप्पू सब देख कर छोटा छोटा। अब जो सही बात काला होता है तो लोग ज़्यादातर कल्लू ही नाम रख देते हैं बेचारे का। तो ऐसे श्याम सिंह का नाम सांवला था तो श्याम सिंह पड़ गया, गोरा था तो गौर सिंह हो गया। ठीक है, हमारे लोग क्या गौर सिंह भले ना रखे पर कल्लू सिंह जरूर रख देंगे। निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? वैराग्य शतकम, भट्टी काव्यम, नीति शतकम, वाक्पदीयम। तो भर्तृहरि की नहीं है तो कौन सा है? देखिए भर्तृहरि ने वैराग्य शतकम भी लिखा है, क्योंकि पिंगला से उनको वैराग्य हो गया था बाद में, इतना प्रेम किए कि वैराग्य को धारण कर लिए। नीति शतकम आपको पता ही है, श्रृंगार शतकम लिखे हैं, नीति शतकम लिखे हैं, वैराग्य शतकम, ये शतक हो गए इनके। और एक वाक्यपदीयम व्याकरण से संबंधित हो गया। भट्टी काव्यम इनका नहीं है, किसका है? क्या भट्ट? हाँ भट्टी का है। निम्नांकित में कौन सी सुक्ति में एक दूतम से संबंध नहीं है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु अकृतार्थे मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते याच्या मोघा वरम विदुगुणे नाधमे लब्ध कामा स्त्रीणामाद्यम प्रवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। क्या हो जाएगा? विकल्प बी, ये शकुंतला के लिए है भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम से, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब मेघदूतम से है। कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो ये तत्पुरुष का भेद है, किसका? तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, फिर कर्मधारय का भेद है द्विगु, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए है? दुष्यंत के लिए, शकुंतला के लिए, महर्षकर्ण के लिए, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि वो आकृति वाले तो ऐसे नहीं लग रहे थे, अनसुईया को थोड़ा डाउट था कि ये सही लड़का लग नहीं रहा है, लोग कहते हैं ना एक दूसरे के बारे में। अब अनसुईया के लिए तो उनको लगा कि सही लड़का नहीं लग रहा है, पर प्रियंवदा कहती नहीं सखी ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के ऐसे आकृति के लोग क्या होते हैं? हाँ गुण विरोधी नहीं होते हैं, मतलब गुणवान होते हैं। तो ये कौन कहा? प्रियंवदा ने कहा। किसमें कहा? दुष्यंत के लिए कहा, अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, चतुर्थंक में कहा। ठीक, चलिए कालिदास जी ने कहलवाया प्रियंवदा से। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक है, वसंतक, मैत्रेय, माधव, इनमें से कोई नहीं। माधव भी मिलता है, माधव्य भी मिलता है। मैत्रेय आपके किसमें है? मृच्छकटिकम में है। वसंतक कहाँ है? हाँ सपनासो दत्तम में। कंबु, हाँ रत्नावली में वसंतक मिलता है। कंबु कंठा समस्त पद का सही विग्रह होगा, बताइए क्या होगा? कंबु कंठ यश, कंबो कंठ, कंबु चासो कंठ से, कंबुरी कंठो यश, क्या होगा? पक्का? कंबुरी कंठो यश, कंठ कंबु के समान कंठ है जिसका। ठीक है, विकल्प डी सही है। चलिए, समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की सर विलियम जोन्स ने, ब्लूमफील्ड ने, मैक्स मुलर ने, वर्नर ने। किसने की है? ब्लूमफील्ड ने। समाक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? ब्लूमफील्ड ने। ठीक है, विकल्प बी आपका ग्रीम, ग्रासमान, वर्नर। ध्वनि के विषय में भाषा विज्ञान में पढ़े होंगे, ध्वनि के विषय में क्या हुआ? कोई डाउट? हाँ, ज्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कहीं ऐसा नहीं कुछ हमारे विषय में आने लगे भाई कि प्रश्नों में ही दिमाग चल रहा हो। नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य का, प्रबंध का, मुक्तक का, इनमें से कोई नहीं। क्या है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, नीति शतकम मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणी संजीवय जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है, किसके लिए है? राम के लिए, शिव जी के लिए, राजा के लिए, सीता के लिए। हाँ, तो राम के लिए व्यंजना कही गई, जगतपतिम, जगत के जो पति हैं अर्थात राम। ये उत्तरामचरितम से आया है। हाँ, तृतीय अंक का 10वां श्लोक, देखिए इनको रटा है, तृतीय अंक का 10वां श्लोक। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक समाप्त होता है। जब साप उप की घटना होती है, सब कहाँ होती है? चतुर्थ अंक में। किसमें? विस्कंभक के अंतर्गत है कि नहीं? हाँ, अस्ति, अस्ति बोल रहे हैं, अस्ति। ठीक है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। यह भरतवाक्य किस ग्रंथ का? मृच्छकटिकम, मालविकाग्नि, ज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम। कहाँ का है?
हाँ, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है, रुचिरा छंद है, और हर नाटक के अंत में भरत वाक्य आता है, ये बताने के लिए कि हमारे सृष्टि में कोई भरत नाम के थे, उन्हीं की याद में आता है। ठीक है, एक दिन हम पढ़े थे तो बताया गया कि नाटक के, क्योंकि उन्होंने ही नाटक वगैरह की शुरुआत की, लक्षण वगैरह किसने लिखा? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में। उनको स्मरण करने के लिए हम लोग भरत वाक्य, हम लोग क्या, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है उन्होंने लिखा है। नौ सर्ग कते माघे नौ शब्दों न विद्यते, उक्त किस ग्रंथ के लिए उद्धृत है? मेघे माघे गतम, वह किसके लिए है? दोनों किसके लिए है? शिशुपाल के लिए भैया, क्योंकि माघ ने क्या किया है? कोई नया शब्द छोड़ा ही नहीं है, अपने सारा ले आके शिशुपाल वधम में रख दिया है। ठीक है। हाँ, मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय, माधव, माणवक, गौतम। कितनी बार बताया जाए तो बताया गया, मैत्रेय, माधव भी बताया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में माणवक कहाँ मिलता है? विक्रमोर्वशीयम में। और गौतम मालविकाग्नि मित्रम में। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म चाहिए, करना चाहिए। किस लिए कर्म करना चाहिए बताइए? कीर्ति के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए, स्वर्ग के लिए। लोक संग्रह के लिए क्यों करना चाहिए? लोक में संग्रह करें, क्या संग्रह करें? बार बार हम जन्म ले मरे। हाँ, हिंदी वदत, हिंदी लोक संग्रह के लिए। ठीक है, फिलहाल विकल्प भी आपका सही उत्तर है, हम पूछेंगे बाद में। चलिए, अपिग्रावारोदित्यपि दलति व्रजस्र हृदयम, किसका संबंध है? इसका संबंध किससे है? रत्नावली से, स्वप्नासुदत्तम से, मृच्छकटिकम से, उत्तरम चरितम से। ये उत्तरम चरितम की है। ठीक है। वज्र भी, पत्थर के जो पत्थर भी रो पड़े थे, या वज्र भी हृदय के समान जो वज्र थे, क्या थे? रो पड़े थे ना। किसके वजह से? राम के लिए। कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। ठीक है। चलिए, निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृष्णा अश्व धावत, कृष्णा अश्वम धावत, कृष्णम अश्वम धावत, कृष्णा अश्व धावत। क्या पूछा गया है? शुद्ध वाक्य। कृष्णा होगा नहीं, कृष्णा होगा। अश्वम धावत होगा कि नहीं? कृष्णम अश्वम धावत होगा कि नहीं? कृष्णा अश्व धावत। अब बताइए, बी और डी बचा, क्या होगा? डी। काला घोड़ा दौड़ता है, इसीलिए प्रथमांत है, नहीं तो कृष्ण अश्वम कर देते भैया। कृष्ण अश्व तो काला घोड़ा, प्रथमांत हो गया। विशेष विशेषण की बात हुई, नहीं तो यहाँ सब कहेंगे हाँ कृष्णा घोड़ा दौड़ता है। मतलब एक बात कह रहे हैं, होगा डी। क्यों सही होगा? क्योंकि कर्ता में प्रथमांत ही तो लगेगा, धावत क्रिया है। हाँ, सब नाम सोच लेते ना, वही करें, काला घोड़ा दौड़ता है। लेकिन लोग सोचेंगे कृष्ण मतलब नाम, संज्ञा, यहाँ जबकि विशेषण है, घोड़े का विशेषण है। कर्मवाच्य कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, इनमें सभी। कर्मवाच्य कर्ता में तृतीया होती है। क्या होती है? हाँ, कर्तृवाच्य में प्रथमा होती है, और कर्मवाच्य में, अभाववाच्य में भी तृतीया होती है। ठीक। कारक कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 7, 8। कितने? 6। संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसीलिए कारक 6 ही माने गए हैं। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। दुहथ, दुहथः, दोहथ, दुग्ध। क्या होगा? हाँ भैया, दुह धातु है, दा धातु नहीं है, दुह धातु है। इसका रूप थोड़ा अलग चलता है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। धोक्ष बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि है वैशाख पूर्णिमा, देवोत्थान एकादशी, शिव चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो देवोत्थान एकादशी को उसका शाप खत्म होता, वो अपनी यक्षिणी से मिलता। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्धरता का विग्रह है। समुद्धरता, 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 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाँ, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, समुद्धरता। ठीक है। आ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई होने की संधि है। गुण वृद्धि दीर्घ पर रूप। क्या होगा? पक्का? हाँ, जब वृद्धि होगा तो आई और औ होता ही है। ठीक है। तो क्या विद्रेची, विद्रादैच, विद्रेची सूत्र है, संधि विधायक सूत्र है। और विद्रादैच क्या है? संज्ञा करने वाला सूत्र है। कवि शब्द के चतुर्थी एक वचन में होता है। कवयः, कविना, कवये, कवौ। कवि ही कविम, कविना, कवये। ठीक है।
कवे कवे कवौ कवे, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। 50 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पंचदश, पंचाशत, पंचशतम, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? पंचाशत। देखिए अगर आप पूछेगा ना तो यही पूछेगा, ठीक है। अभी तक तो इसी का प्रचलन है, हो सकता है ना भी पूछे, ठीक है। स्वर्णवती बहुत पूछा जाता है इसलिए बता दिए। चलिए भैया, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः किसके लिए कहा गया है? वायु, आकाश, वर्षा, मेघ ना। जो धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघः, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मेघदूतम से लिया गया है। शर्मिष्ठा के पिता थे, कौन थे? ययाति, शुक्राचार्य, दानवराज, विश्वकर्मा, पुरु, कौन थे? दानवराज, विश्वकर्मा। पुरु कौन थे? शर्मिष्ठा और ययाति के पुत्र थे पुरु। हाँ, शाकुंतल की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में। महाभारत और पद्म पुराण दोनों में कहाँ मिलती है? महाभारत में मिलती है और पद्म पुराण में भी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर। कृषिवल से तात्पर्य कृषि से, किसान से, सिंचाई के साधन से, वृष्टि से। किससे होगा? किसान से। कृषिवल से तात्पर्य किसान से है। हम देख रहे थे आप लोग कितना जानते हैं, पक्का। देखिए रटे बैठे हैं, देखिए आप लोग थोड़ा शर्म करिए, ठीक है, कि देख लीजिए सबसे सीनियर हैं। पढ़ने का समय भी बहुत कम मिला, कितनी अभाव की जिंदगी में पढ़ रहे, फिर भी सही बताए। किसान से। किससे? हम तो भैया सिंचाई के साधन से सोच रहे थे। निरस्त नारी समया में, समया का तात्पर्य है क्या है? समान, माया वाली, समय, मर्यादा, क्या हो जाएगा? हाँ, ये कौन कहता है? द्रौपदी का कथन है किसमें? किरातार्जुनीयम में। कहती है ना कि मुझे बोलने पे क्या मजबूर किया जा रहा है, मेरी मनोव्यथाएं कह रही कहो कहो कहो, पर मेरी मर्यादा थोड़ा सा हमें रोक रही है, कैसे मैं पति से ऐसे बात करूं, पर कहती है, एट लास्ट कहती है। भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है। संदेह, संशय, भ्रांति का निश्चय, भ्रांति का अनिश्चय, तो क्या हो जाएगा? हाँ, भ्रांति का निश्चय, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम, आगे का ध्यान रखिएगा, परिच्छेदों का नाम। काव्य दोष निरूपण, काव्य स्वरूप निरूपण, काव्य प्रयोजन निरूपण, काव्य लक्षण निरूपण। हाँ, पहला क्या है और दूसरा? 10 याद है कि नहीं? अस्ति वाक्य स्वरूप निरूपण। तीसरा रसादि निरूपण। चौथा ध्वनि निरूपण। पांचवा व्यंजना निरूपण। छठा दृश्य श्रव्य काव्य निरूपण। सातवां दोष। आठवां गुण। नौवां 10वां अलंकार रीति है। नौवां 10वां है शब्दार्थ दोनों अलंकार। ठीक है, देखो रटे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। नांदी देवता, बैल, मंगलाचरण, पात्र। हम कह ना दें बैल नंदी कहेंगे तो क्या बैल? नांदी सवारी, तो फिलहाल नांदी से विपरीत मंगलाचरण है, ध्यान रखिएगा। विकल्प सी। बैल मार के मत आइएगा भैया लोगों, बहुत लोग हैं पता नहीं गांव से हैं, जान रहे हैं तो कह देंगे अरे हो गया नांदी मतलब क्या होगा, ठीक है। माता पुत्रम प्रीणात का कर्मवाच्य होगा। माता पुत्रम प्रीण्यते, माता पुत्र प्रीण्यते, माता पुत्र प्रीणायते, माता पुत्र प्रीणीयते। माता का पहले तृतीया करिए, मात्रा होगा, सब में है। पुत्रम का प्रथमांत करिए, पुत्र। अब प्रीणात का क्या हो जाएगा? कहाँ पर? बी। यहाँ ये नहीं रहेगा, ये रहेगा प्रीण्यते होगा। नहीं, ये नहीं बनेगा। हाँ, एक प्रत्यय लगेगा तो प्रियते बनना चाहिए ना, ये ऋणा थोड़ी आना चाहिए। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। व्याख्या में उसमें दिया होगा शायद। अच्छा, ये यहाँ से लिया गया है ना। क्या सम्यक? ये है तो बी सम्यक अस्ति ना, तो वही तो कह रहे, वो प्रीण्यते की बात हो रही थी। बी सही है। चलिए, 16वां बालक पढ़ता है का संस्कृत में अनुवाद होगा।
षोडशतमः बालकः पठति, षोडशः बालकः पठति, षड्दशतमः बालकः पठति, षोडश बालकः पठति। क्या होगा? डी की बी? षोडशः बालकः पठति, 16वां बालक पढ़ता है। षोडशः मतलब 16वां, बालका मतलब बालक पठन में पढ़ता है। नल चंपू के रचयिता हैं, कौन है? त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। विशाख दत्त की नाटक क्या है? विशाख दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ थे ना ऑप्शन में, उनका तो आपको पता ही है। साहित्य दर्पण के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं वो। क्या? राघव विलास। नल चंपू काव्य की नायिका है। देखिए, रूपवती, नलिनी, दमयंती, पद्मावती। नल कौन थे? नल नायक है और दमयंती नायिका है। कालाध्वनो रत्यन संयोगे सूत्र किस विभक्ति का निर्देश किया गया है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। क्या होगा? कालाध्वनो रत्यन संयोगे सूत्र द्वारा द्वितीय विभक्ति का निर्देश किया गया है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब कालवाची और मार्गवाची हो और उसमें निरंतरता द्योतित हो तभी होगा। अगर निरंतरता नहीं पाई जाएगी तो वहाँ द्वितीया नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघदूत किस छंद में निबद्ध है? अनुष्टुप, मंदाक्रांता, शिखरडी, वंशस्थ। तो मेघदूत मंदाक्रांता में है। ठीक, अनुष्टुप क्या? वागर्था विभु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपदे मतलब रघुवंशम का मंगलाचरण अनुष्टुप में है। ठीक, शिखरड़ी का प्रयोग भर्तृहरि ने किया है। वंशस्थ का प्रयोग भारवी ने और माघ ने भी किया है। ठीक है, श्रीहर्ष ने भी किया है। शिवराज विजय है ऐतिहासिक उपन्यास, चंपू खंड काव्य, गीत काव्य। तो शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। निश्वासों में क्या है? बटा है। ठीक है, अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। क्या होगा? मया तव गृहम विचेष्ये, मया तव गृहम विचेतास्मि, मया तव गृहम विचेतामहे, मया तव गृहम विचेष्यते। क्या हो जाएगा? डी, मया तव गृहम विचेष्यते। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाचक रूपांतरण होगा। भवन्तः का तृतीया करिए, तृतीया बहुवचन करिए। भवद्भिः, कुत्र का कुत्र होगा। भविष्यन्ति का क्या हो जाएगा? भविष्यते। यही होगा ना, भवद्भिः कुत्र भविष्यते। विकल्प सी सही उत्तर है। अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जनांतिक कहा जाता है। त्रिपताका करेण करके ऐसे ओट में थोड़ा बात करते हैं तो स्वगत जो मन में बात करते हैं वो स्वगत जो अपने मन में आप कहिए कोई सुन ना पाए। नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं? प्रकाश, स्वगत, अपवारित, जनांतिक अभी बताए हैं। स्वगत, प्रकाश में कोई चीज़ कहेंगे तो सब सुन लेंगे, लेकिन अगर अपवारित में कहेंगे, जनांतिक में कहेंगे, स्वगत में कहेंगे तो जनांतिक अपवारित में तो किनारे जाके बात करेंगे, वो बस सुनेगा जिससे आप कहेंगे। पर स्वगत में इंसान अपने मन में जो कहता है वो कोई नहीं सुनता, बस जो कहता है, जो अंदर सोचता है बस वही जानता है। विभत्स का स्थायी भाव है रति, जिगुप्सा, क्रोध, शोक। क्या हो जाएगा? रति किसका है? श्रृंगार का। शोक किसका है? करुण का। क्रोध किसका है? रौद्र का। ठीक है, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? अभी बताया ही गया है 10। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10। चलिए आगे देखिए। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कौन है? आनंदवर्धन। क्या लिखे हैं? ध्वनि क्या ध्वन्यालोक। कितने उद्योत हैं? 4 उद्योत हैं। विश्वनाथ ने क्या लिखा है? साहित्य दर्पण। 10 परिच्छेद है। भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्यशास्त्र। कितने हैं? कितने अध्याय हैं नाट्यशास्त्र में? 36 अध्याय हैं। कुंतक ने क्या लिखा है? वक्रोक्त जीवितम। किसमें नहीं क्या 6 मतलब किसमें विभाजित हैं? भाषा की उत्पत्ति विषयक रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। रूसो, सुस्मित, प्लेटो, न्यारे। तो देखिए हमने कल भी बताया था भाषा की उत्पत्ति के विषय में 12 प्रकार सिद्धांत बताए गए हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए कौन होंगे भाषा की उत्पत्ति से? रणन सिद्धांत किसका है? प्लेटो का। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत सुस्मित का बताया जा चुका है। रूसो का क्या है? संकेत। न्यारे क्या क्या है? समध्वनि। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको पढ़ना है सबके सिद्धांतों को। ग्रीम नियम के अनुसार निम्न जर्मन THREE का उच्च जर्मन में परिवर्तित रूप है DREE, THREI, THIRI, DREI। क्या हो जाएगा? यही होगा ना, ध्यान रखिएगा।
THREE का क्या हो जाएगा? DREI, यही ना? हाँ, ध्यान रखिए, भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तभी जानेंगे, नहीं तो सोचेंगे कि ये कौन सा डिकोडिंग आ गया इसमें। हाँ, रीजनिंग कहाँ से आ गई ना? हाँ, भाषा विज्ञान पढ़ लीजिए, वो सब है, संस्कृत में क्या नहीं है। री में किस प्रत्यय के संयोग से आर्य शब्द बनता है? री में किस प्रत्यय के संयोग से आर्य शब्द बनता है? सत्र, यत, अचता, क्या हो जाएगा? यचो यत सूत्र है ना? कि कुछ और है? हो सकता कोई और सूत्र हो, यही है। हाँ, पता चला कि हम कह दें, पता चला अरे खत्म हो गया क्या? नहीं। न्याय वैशेषिक स्वीकार करता है, कैसा प्रमाण स्वीकार करता है? स्वतः प्रामाण्य, परतः अप्रामाण्य, परतः प्रामाण्य, स्वतः अप्रामाण्य, स्वतः प्रामाण्य, स्वतः अप्रामाण्य, परतः प्रामाण्य, परतः अप्रामाण्य, क्या होगा? हाँ, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मीमांसक लोग हैं, सांख्य लोग हैं, वेदांत लोग सब मानते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। सांख्य के अनुसार प्रमाण हैं, कितने प्रमाण हैं? हाँ, विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। सांख्य 3 प्रकार, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, कौन कौन से? दृष्टम, अनुमानम, आप्त वचनम। फिलहाल यहाँ दृष्ट से प्रत्यक्ष है, अनुमान और शब्द, आप्त से शब्द है। योग भी यही हाँ, योग भी यही 3 प्रमाण मानता है। चारवाक केवल 1 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को, ठीक है। बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, जैन और बौद्ध और वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष अनुमान को मानते हैं बस। सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ हैं धर्म और काम, भोग और अपवर्ग, धर्म और मोक्ष, अर्थ और मोक्ष, क्या हो जाएगा? भोग और, यही 2 मानता है बस, ठीक है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। वेदांत के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता, पाप का विनाश, पितृलोक की प्राप्ति। तो चित्त की एकाग्रता, तो उपासना का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को कहा गया है, क्या कहा गया? शरीर, आत्मा, अवयव, संस्थान, अलंकरण, तो आत्मा कहा गया है। काव्य में रस की स्थिति क्या है? आत्मा के समान है, जैसे काव्य में रस है वैसे शरीर में आत्मा है। त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त? उज्जैनी, विंध्याटवी, विदिशा, हेमकूट, किसके लिए है? विदिशा के लिए कहा गया है, ठीक है। इनके विशेषण के तौर में आया है, कहाँ? कादम्बरी कथामुख में बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। यह गद्य काव्य है। नृ शब्द के प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, नरह, ना, नह, नृह, क्या ना क्या रूप चलता है? ना, नरौ, नरह, तो ना प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, नरौ द्विवचन है, नरह बहुवचन है, ठीक है। राजा नल के महामंत्री का नाम क्या था? सालंकायन, श्रुतिशील, वीरसेन, बाहुक, कौन थे? श्रुतिशील थे। और इनके सेनापति कौन थे? पक्का? हाँ, सेनापति ये थे। वीरसेन कौन थे? राजा नल के अरे पिताश्री थे क्या? अरे देख लीजिएगा, राजा नल के महामंत्री कौन थे? श्रुतिशील। सालंकायन कौन थे? श्रुतिशील से पिता आसीत। अच्छा। मृच्छकटिक के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता है? चारुदत्त, वसंत सेना, आर्यक और सर्विलक, कौन नहीं बोलता? वसंत सेना नहीं बोलेगी भैया, चारुदत्त संस्कृत ही पूरा बोलता है, ठीक है। आर्यक भी बोलेगा, सर्विलक भी बोले, केवल वसंत सेना इसमें नहीं। और सकार ओकार पता नहीं क्या सकारी बोलता है, सकार सकारी बोलता है, ठीक है। चारुदत्त, ये वसंत सेना संस्कृत नहीं बोलती है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है, कौन है? नदी, उद्यान पालिका, प्रतिहारी, अप्सरा, कौन है? ये प्रतिहारी है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मेनका अप्सरा रहती है, मेनका कौन है? वह अप्सरा है और शकुंतला की माँ है। चलिए सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। वरम विरोधोपि समम महात्म भी 12वीं दृष्टिया वर्धसे भवभूति कन्यो हुतवा दग्धुम प्रभवती न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहले 4 नंबर देखिए, फिर क्या है? भवभूत 3 नंबर, हाँ 4 3 सही है ना। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? शकुंतला, अनसुईया, प्रेमदा। अनसुईया में प्रेमदा दोनों। हाँ, अनसुईया कहती है भैया जाओ गच्छ पादो प्रणम निवर्तनम, जाओ जल्दी से प्रणाम करके लौटा लाओ, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं।
बेचारी प्रियम वदती थी, प्रियम वदा जो बढ़िया से बोल लेती थी, बढ़िया बढ़िया प्री प्री कहती थी, उसी को भेजती है और जाती सच में लौटा ही लाती है। लौटा के लाती है, कुछ तो उपाय लेकर आती है, सी सही हो जाएगा। ठीक है। कवि कालिदास के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है, एकदम सत्य है। वे कश्मीर के निवासी थे। कालिदास को उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था, सत्यम। वे शिव की उपासना करते थे, सत्यम। देखिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, असत्य ही है। सही है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। किरातार्जुनीय में क्रूराम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है, युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए, दुर्योधन के लिए, भीम के लिए, किसके लिए कहा गया? आप लोग भी कुछ बताएंगे, किसके लिए? हाँ जल्दी जल्दी बताइए। दुर्योधन के लिए, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति होगी वो कौन सी विभक्ति है? कारक, उपपद, ए दो इनमें से कोई नहीं। क्या देखिए, कारक विभक्ति नहीं होगी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, अलम, वसट, योगाची, ये उपपद विभक्ति है। कैसी है? उपपद, इसलिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पितरौ समस्त पद में कौन सा समास है? इतरेतर, द्वंद्व समास, समाहार, एक शेष, केवल। तो देखिए द्वंद्व समास 3 प्रकार के बताए गए, इतरेतर, समाहार और एक शेष। तो जहाँ एक शेष बचता है वहां पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो विकल्प सी, पितरौ क्या है? माता च, पिता च, बच क्या रहा है? एक, इसलिए एक शेष द्वंद्व समास है। मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी है? स्नान, उज्ज्वल हार, परिष्कृत वाणी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? जो आपके साथ ही जाए आप ही के साथ आए, वो क्या है? परिष्कृत वाणी। स्नान करने से क्या होगा? स्नान तो आपका रोज ही होता है, अगर ऐसा होता तो एक ही दिन स्नान करते, आजीवन चलते। विकल्प सी सही उत्तर हो जाए। रिक्ता, सर्वभौति, लघु, पूर्णता, गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? किरातार्जुनीय, विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। हाँ देखिए, इसलिए ना इन सब में बहुत कुछ है नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। मेघदूतम से है, ये टीजीटी में है, पर हो गया पीजीटी में, उस समय पूछ लिया गया होगा 2010 में, 10 का पेपर है ना। तो रिक्ता, सर्वभौति ही, लघु, पूर्णता, गौरवाय, सुक्ति मेघदूतम से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चलिए, सर्व के पंचमी एक वचन में रूप बनेगा। सर्व, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्य, सर्वस्य नहीं, सर्वस्मय, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन। पंचमी एक वचन में क्या हो जाएगा? सर्वस्मात्। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो हो सकता है इंडिकेट करें, इसमें तो बताया नहीं कि किस में पूछा गया। फिलहाल वो किस में था? पुल्लिंग में था, यही बताना है ना। उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुरला कौन है? वन देवता, सीता की सखियां, नदी, विशेषाधिष्ठात्री देवियां, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? हाँ नदियां हैं दोनों। क्या हैं? नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। सी, और ये कौन थी? वन देवता वासंती थी, जो सीता की सखी थी। तमसा भी कौन थी? सखी ही थी, भले नदी थी लेकिन सखी थी। सीता के साथ छाया रूप, भले सीता छाया रूप में रहती है लेकिन तमसा को दिखती है, तमसा उनके साथ बराबर रहती हैं, बातचीत भी करती है, पर वासंती नहीं देख पाती है, पर तमसा देखती हैं। रात्रिर्गमिष्यत भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से? भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास, भवभूति भारत। तो देखिए, शिवराज विजय से लिया गया। अंबिका दत्त जी ने लिखा है, रात्रि बीतेगी, सवेरा होगा, मैं इस कमल की पंखुड़ी से बाहर उड़ जाऊंगा। इतने में कोई हाथी आया और सारे सपने स्वाहा हो गए। इसीलिए जो करना है कर डालो, ये मत सोचो कल आएगा तो कल करेंगे। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं परीक्षा की डेट आएंगे तब पढ़ेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला है। सफर से अभिप्राय है बादल, विशाल नदी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है सफर। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप क्या बनेगा? कृष्ण से कृष्णो, कृष्णा नाम कृष्णयो। तो कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में कृष्णयो बनेगा, बालकयो की तरह, रामयो की तरह। और कृष्ण एक वचन में बनेगा, कृष्ण द्विवचन में बनेगा, प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में। कृष्णा नाम कहाँ बनेगा? षष्ठी के बहुवचन में। इयम किस लिंग का रूप है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। हाँ, कैसे चलेगा रूप? इयम, इमे, इमाह। अब पुल्लिंग में पढ़ लीजिएगा सब, आयम इयम ना करिएगा, वहां आना चाहिए। ठीक है, सर्वनाम रूप ये यही गच्चा खिलाते हैं सच में। नपुंसक लिंग वाला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, खासतौर ये इदम, अदस, ये सब बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, 60 सप्तति ही का अर्थ है 76, 67, 660, 607।
क्या होगा? छठ सप्तति। कितना होना चाहिए? उस दिन देखिए हो रहा था ना, तो कितना बढ़िया लोग लिख रहे थे। जब पंच सप्तति जल्दी से ऐसे करके ऐसा करते थे, तो ऐसे आप भी देखिए, पहले 6 लिखिए, क्या लिखिए, पर उल्टा लिखिए, और सप्तति को उधर कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भैया, आज का बस एपिसोड यही ख़त्म होता है। हमें किताबें दूसरी लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि ये यूजीसी से संबंधित है। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।